Good morning to you all. My name is Prabjot Kaur and my today's topic is going to be on infertility. What is infertility? Infertility is defined as a failure to conceive within 1 or more years of regular unprotected coitus. Infertility is mainly of two types. First is primary and second is secondary. Primary infertility denotes those patients who have never conceived in their whole life, and secondary infertility, it indicates the previous pregnancy but failure to conceive subsequently. मतलब जो कपल है वो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसमें क्या है कि कपल है कि उन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में है कि उन्होंने पहले कोई उनका बेबी है या फिर पहले वो पेरेंट्स बन चुके हैं लेकिन उसके बाद वो कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है. Incidence of infertility: about 80% of couples achieve conception if they so desire within 1 year of having regular intercourse with adequate frequency. Another 10% by end of second year. Remaining 10% remain infertile by the end of second year. According to research study, 8% and 12% of couples suffer from primary and secondary infertility worldwide with rate of 10% in India. Now, factors essential for conception are healthy spermatozoa. It should be deposited high in the vagina and near to the cervix. The spermatozoa should undergo changes like capacitation. It is functional maturation of sperm. Acrosome reaction acquire motility. Motile spermatozoa. Ovulation should be there in the females. These factors usually are essential for conception. The spermatozoa should be healthy and the spermatozoa should undergo certain changes, and it should be motile, and ovulation should be there in females. Fallopian tubes should be patent. Oocytes should be picked up by frustrated end of the tube. Fertilization should occur at the ampulla of the tube. मेनली जो एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुलरी पार्ट होता है उनका फेलोपियन ट्यूब्स का, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए. एंड द एम्ब्रियो शुड रीच टू द यूट्राइन कैविटी आफ्टर 3 to 4 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसको 3 to 4 days के विद इन फर्टिलाइजेशन होने के लिए मतलब यूट्राइन कैविटी में वो पहुँच जाना चाहिए. एंडोमेट्रियम शुड बी रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन एंड द कॉर्पस ल्यूटियम शुड फंक्शन एडिक्वेटली. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है. उसके रिलीज़ से क्या होगा कि हमारी प्रेगनेंसी है उसमें कंटिन्यूएशन होती है, और जो एंडोमेट्रियम है वो जो इम्प्लांटेशन होगी वहाँ पे उसके लिए मतलब उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाना चाहिए एग जो बना है. Causes can the 4 main causes of infertility are male factor 30 to 40%, female factor 40 to 55%, and combined 10%, and unexplained 10%. मेल फैक्टर्स आर डिफेक्टिव स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्मेटोजोआ है वही डिफेक्टिव है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एफरेंट डक्ट सिस्टम में, जो हमारा मेल का सिस्टम होता है जिसके थ्रू मतलब वो अपने स्पर्म्स को उसके फर्दर उसने करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है. फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना. जो वेजाइना में स्पर्म्स होती हैं वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाती. एरर इन द सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल फ्लूइड में कोई एरर होता है. फीमेल फैक्टर कौन कौन से आ सकते हैं? ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है 30 to 40%. ट्यूबल डिजीज़ जो फेलोपियन ट्यूब्स की डिजीज़ है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर वहाँ पे कोई उनकी स्ट्रक्चर सही नहीं है 25 to 35%. यूट्राइन फैक्टर्स, सर्वाइकल फैक्टर्स, एंड पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है कि जब एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो यूट्रस के बाहर कहीं और पे ग्रो होती है. नेक्स्ट, कंबाइंड फैक्टर्स आर एज बियॉन्ड 35 years इन फीमेल एंड मेल बोथ. दोनों की अगर एज है जो 35 से ज़्यादा है. इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, जो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम है. एंजाइटी एंड डिप्रेशन. डिस्पेरियूनिया, एपेरियूनिया. इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ल्यूब्रिकेंट्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स उनका यूज़ हो सकता है जो कि स्पर्मिसाइड भी हो सकते हैं. इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के? टू डिटेक्ट द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स और टू रेक्टिफाई द एबनॉर्मेलिटी इन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव फर्टिलिटी. जो भी एबनॉर्मेलिटी है या फिर कोई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको हमने डिटेक्ट करना होता है, या फिर जो एबनॉर्मेलिटी है उसको हमने क्योर करने का ट्राई करना है ताकि
assurance with explanation to the couple if no abnormality is detected. अगर हमें कोई abnormality डिटेक्ट नहीं हुई है तो हमने कपल को एक्सप्लेनेशन देनी है और एश्योर करना है उनको. When to investigate? According to definition, the couple should be investigated after 1 year, but it's shortened to 6 months after the age of 35 years in female and 40 years in male. What to investigate? The basic investigation should be carried out like semen analysis. Semen analysis होती है जो मेल के semen होता है उसकी एनालिसिस करते हैं. Confirmation of ovulation, जो फीमेल में ovulation हुई भी है या नहीं उसकी ovulation करते हैं. या कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो ट्यूब्स होती हैं वो इंटैक्ट हैं, मतलब वो प्रॉपर हैं, ठीक है नहीं है, तो उनकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. नेक्स्ट क्लिनिकल अप्रोच हम कौन सी यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए? इट इज़ सेपरेट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स. मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग होती है. फॉर मेल्स हम क्या करते हैं? हिस्ट्री में हम उनकी एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मैरिज, सेक्शुअल डिसफंक्शन एंड एनोस्मिया, हम ये सारी हिस्ट्री लेंगे. और मेडिकल हिस्ट्री में क्या आ सकता है कि उसको कोई एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मम्स और काइटस आफ्टर प्यूबर्टी, डायबिटीज़ मेलाइटस, रेकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन और ब्रोंकिएक्टेसिस, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो वो डिटेक्ट करनी होती है. सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे कि अगर कोई भी रेलेवेंट सर्जरी हुई है जैसे कि हर्नियोरेफी और ऑपरेशन ऑफ टेस्टिस हुआ कोई. अदर्स क्या हो सकती है उसकी? सेक्शुअल हिस्ट्री, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, सोशल हैबिट्स, हैवी स्मोकिंग और अल्कोहल. फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे मेल में? थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे. इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन ऑफ जेनिटेलिया की इंस्पेक्शन करेंगे. टेस्टिकुलर साइज़ जो होता है नॉर्मल कितना होना चाहिए? 20 ml मेजर्ड बाय ऑर्किडोमीटर. ऑर्किडोमीटर से जो टेस्टिस का साइज़ होता है वो हमने इतना मेजर करना था नॉर्मली. या प्रेजेंस ऑफ वेरिकोसील, इसमें कहाँ कहीं पे कोई वेरिकोसील तो नहीं प्रेजेंट है. नेक्स्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन सीमन एनालिसिस करेंगे, टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और कैरियोटाइप एनालिसिस. फीमेल के लिए अब हम क्या करते हैं? हिस्ट्री, उनकी जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या फिर उनकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, कैसी उनकी मतलब पास्ट प्रेगनेंसीज कैसी रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से यूज़ करें, और उनकी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स. फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे? उनकी जनरल एग्जामिनेशन में बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो चेक करते हैं, और PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? एक्सीडेंटली डिटेक्शन ऑफ सच एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक रीनल लीजन या थायराइड डिसफंक्शन. गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? इट इंक्लूड्स एडिक्वेसी ऑफ हाइमन ओपनिंग, evidence of vaginal infection, cervical tear, chronic infection, undue elongation of cervix, uterine size, fixed or mobile with or without tenderness, and presence of nodules in pouch of the uterus. हम क्या करते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में? हम फीमेल का जो जेनिटेलिया होता है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जो हाइमन होता है वहाँ उसकी ओपनिंग देखते हैं, या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन देखते हैं कि वो वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सर्वाइकल टीयर तो प्रेजेंट नहीं है. क्रॉनिक इन्फेक्शन देखेंगे अगर कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, या फिर जो सर्विक्स है वो ज़्यादा उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है. यूट्रस साइज देखेंगे. फिक्स्ड और मोबाइल, वो फिक्स्ड है, टेंडरनेस है या नहीं है, नोड्यूल्स प्रेजेंट है वो देखेंगे. नेक्स्ट स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ये हम विजुअली एग्जामिन करते हैं. इसमें मेल व्हील एबनॉर्मल सर्वाइकल डिस्चार्ज फ्रॉम ग्राम स्टोन एंड कल्चर, अगर हम कल्चर लेंगे तो उसमें हमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज शो हो सकता है. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं? ओवेरियन फैक्टर्स की एंडोमेट्रियल बायोप्सी, वेजाइनल साइटोलॉजी, ट्यूबल फैक्टर्स, सोनोग्राफी, हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट, ये सारे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं. अब ट्रीटमेंट की ऑप्शंस क्या होती हैं? जनरल इंस्ट्रक्शंस हम जो कपल होते हैं उसको क्या देते हैं? एक तो एश्योरेंस देते हैं कि अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उनको रीअश्योर करना होता है कि ये आपकी प्रॉब्लम क्यूरेबल है, या फिर अगर नहीं क्यूरेबल तो हमें उसके लिए अल्टरनेटिव मीन्स बताने होते हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि आप IVF करवा सकते हो. नेक्स्ट उनका बॉडी वेट होता है वो मेंटेन होना चाहिए. स्मोकिंग एंड अल्कोहल पेशेंट जो या फिर कपल है वो नहीं करता होना चाहिए, या फिर क्वाइट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पेशेंट्स के साथ डिस्कस करना है कपल के साथ. फॉर मेल इनफर्टिलिटी हमने उनकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, बॉडी मास इंडेक्स को इम्प्रूव करना है. मेडिकेशन जो होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ अवॉइड करते हैं, हम उनको जो इंटरफेयर करती हैं
जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद डोनर स्पर्म की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, IVF कर सकते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस लगा सकते हैं पेशेंट को। HCG 5000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स IM once or twice a week to stimulate endogenous and testosterone production। नेक्स्ट IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, टेस्टिकुलर बायोप्सी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं अगर वेरिकोसील है, और कीडोप्लेक्सी विद इन 2 to 3 years ऑफ एज विद अनडिसेंडेंट टेस्टिस। एंड फॉर इम्पोटेंसी साइकोसेक्सुअल ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी उनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना है। अगर एनोवुलेशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ओवुलेशन को इंड्यूस कर सकते हैं हार्मोनल इंजेक्शन देके, मेडिकेशन क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे। HCG प्रेगनेंट जो HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफी वो हम दे सकते हैं। GnRH एनालॉग देंगे एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देंगे। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस के लिए ड्रग्स देंगे या फिर सर्जरी कर सकते हैं उसके लिए, अगर वो कहीं दूसरे वाले ऑर्गन्स पे भी चलेगी हो। सर्वाइकल फीचर क्या होगा, सर्वाइकल म्यूकस इम्प्रूव बाय कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन 1.25 mg ओरली। अगर 1.25 mg ओरली हम देंगे सर्वाइकल एस्ट्रोजन तो उससे सर्वाइकल म्यूकस है वो इम्प्रूव हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, यूट्रोवेजाइनल सर्जरीज कर सकते हैं, मायोमैक्टमी कर सकते हैं टू रिमूव सब म्यूकस फाइब्रॉइड, मेट्रोप्लास्टी करेंगे टू रिमूव सेप्टम, एनलार्जमेंट ऑफ वेजाइनल एंट्रॉइडस एंड हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए हम उनको थेरेपी दे सकते हैं, ओवुलेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, सुपर ओवुलेशन कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से, और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। फॉर कंबाइंड इनफर्टिलिटी हम दोनों पार्टनर्स को साइमल्टेनियसली ट्रीट करते हैं, नॉट वन आफ्टर द अदर, हम दोनों को एक साथ ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए क्या हो सकते हैं, जो पेशेंट होता है उसको फियर हो सकता है, फियर रिलेटेड टू पॉसिबल आउटकम of infertility, situational low esteem related to inability to conceive or feeling of failure, altered sexuality partners related to structured efforts to conceive or lost spontaneity, ineffective coping related to unmet expectation or feeling of loss, deficient knowledge related to diagnostic and treatment procedure। जो ART होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द जॉइनिंग ऑफ वुमेन्स एग एंड मैन स्पर्म इन लैबोरेटरी डिश। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, fertilization means the sperm has attached to and entered the egg. In vitro fertilization is a form of assisted reproductive technology. This means special medical techniques are used to help a woman become pregnant. It is most often tried when other less expensive fertility techniques have failed. इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती है हमारे पास, गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, असिस्टेड हैचिंग, इन विट्रो मैच्योरेशन ऑफ oocytes, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें एम्ब्रियो स्पर्म और oocytes तीनों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं। जेस्टेशनल सर्विस रिसेंट एडवांसमेंट्स क्या आई हैं, IMSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन, लेज़र असिस्टेड हैचिंग हो सकती है, या फिर एक मेथड है द बेस्ट पॉसिबल स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन इन IVF प्रोटोकॉल में PICSI मेथड। थैंक यू।